नमस्कार दोस्तों, बूस्ट अप बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है मेहनत करने से डरो मत, आलस से कैसे छुटकारा पाए और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने अलसीपन और कामचोरी से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे अलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़का ऐसे ही अपने दिन आलस में गुजार रहा था। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आए और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा मांगा करते थे और गांव के लोगों को उपदेश देते थे। जब रात होती थी तब गांव के पास के एक मठ में विश्राम करते थे। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और भिक्षा मांग के जब अपने मठ में लौटते तब उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ और कभी कभी लेटा हुआ देखते थे। बुद्ध भिक्षु ने लगातार 2 दिन उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस का रोगी बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा मांग के जब मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया, वह तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे पंख की तलाश है। वह उस पहाड़ी के ऊपर भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर है। बुद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी, क्योंकि उस लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर उसके अंदर एक प्रेरणा जागी और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे जोश आने लगा, जो आज से पहले कभी भी उसने ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिशों और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी तृप्त हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढालान ज्यादा थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से उसने बहुत कोशिशों और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यित हो गया, क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया, उसे उस पंख को लेकर वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए तो उसने हार मान ली थी, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास आ चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा से सफर करने की ताकत और मनोबल लाना है।
वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके शरीर के मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थीं। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन वह हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिशों और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उस लड़के को संतुष्टि थी कि वह आज आलस को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे पर रौनक ही कुछ और थी। ये देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूं। गौतम बुद्ध का मेहनत करने से डरो मत विचार जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। यह विचार बुद्ध के जीवन के अनुभवों और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। बुद्ध एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने सुख सुविधाओं का त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर परिश्रम किया, ध्यान लगाया और विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। अंत में उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और अपना शेष जीवन दूसरों को शिक्षा देने में बिताया। मेहनत करने के लाभ। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं और सफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रेरणा मिलती है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। सफलता मिलती है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे। योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उस पर अमल करें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। सफल लोगों की कहानियां आपको प्रेरित कर सकती हैं। खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक विचारों को दोहराएं। नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में न आने दें। मेहनत करने से डरो मत। मेहनत ही सफलता का द्वार खोलती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।